औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खैर व आफियत से रखे और हर तकलीफ से दूर रखे। वो एक आम सा आदमी था और खासी मुद्दत से एक अरब मुल्क में मुकीम था। इसके बीवी बच्चे इसके पास थे। महदूद आमदनी के बावजूद वो अपनी ज़िंदगी से खासा मुतमईन था। इसका घर, इसके मोहब्बत करने वाली बीवी और बच्चे थे। मुस्तकबिल की जिम्मेदारियों के एहसास ने इसे मजबूर किया कि वो टैक्सी चलाया करे ताकि आमदनी में इजाफा हो, और फिर वो टैक्सी ड्राइवर बन गया। एक दिन वह मामूल के मुताबिक टैक्सी चला रहा था, सवारी के इंतज़ार में था। मगरिब का वक्त हुआ जाता था कि बुरके में मलबूस एक औरत ने टैक्सी को इशारा किया। इसने टैक्सी रोक ली। औरत ने कहा कि फौरी तौर पर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ले चलो, मैं ज़चकी की हालत में हूँ। इसने टैक्सी दौड़ाना शुरू कर दी और फौरी तौर पर इसे अस्पताल लेकर पहुँच गया। औरत ने कहा, थोड़ी देर इंतज़ार करो। नर्सें इसे लेबर वार्ड में लेकर गईं। इधर अस्पताल के एक मुलाजिम ने ड्राइवर से पूछा कि इसका एड्रेस और फ़ोन नंबर क्या है। इसने इसको मामूल का मामला समझा क्योंकि वो मरीज़ा को लेकर आया था। चुनांचे वो अपना फ़ोन नंबर देकर चला गया। रात के वक्त इसे अस्पताल से फ़ोन आया कि तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, लिहाजा फौरी तौर पर अस्पताल आ जाओ। इसने जवाब दिया कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरी एक ही बीवी है जो घर में है। अस्पताल के मुलाजिम ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम एक मर्तबा आओ तो सही, तुम्हारा आना निहायत ही ज़रूरी है। थोड़ी देर बाद टैक्सी ड्राइवर अस्पताल गया और स्टाफ से झगड़ना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने मुझ पर निहायत ही घटिया इल्ज़ाम लगाया है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बीवी को पता नहीं चला, वरना घर में क़यामत बर्पा हो जाती कि मैंने एक और शादी कर रखी है। मेरे बीवी बच्चे क्या सोचेंगे। मुलाजमीन ने कहा कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। जिस औरत को तुम टैक्सी में लेकर आए थे, इससे जब पूछा गया कि तुम्हारा खामंद कौन है तो इसने तुम्हारा नाम लिया। बच्चे की पैदाइश के बाद इस औरत ने यही कहा कि इस बच्चे का बाप टैक्सी ड्राइवर है और वही मुझे अस्पताल छोड़कर गया है। नौजवान कहने लगा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, ये बिल्कुल बहतान है। ये तो घर बैठे मुसीबत मेरे गले आन पड़ी है। किसी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मुसीबतें इस हाल में तुम्हारे पास आएंगी कि तुम इत्मीनान से सो रहे होगे। बहरहाल इसकी अस्पताल के अमले के साथ बहस जारी थी कि अचानक इसको ख्याल आया कि अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पर यकीन नहीं तो ऐसा करो कि इस नौमालूद बच्चे और मेरे खून के टेस्ट लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है कि और कौन झूठा है। डॉक्टरों के लिए इस मामले की तस्दीक ज़रूरी थी, लिहाजा इन्होंने इस तजवीज़ से इत्फाक किया और इसके खून के नमूने ले लिए। अब वो टैक्सी ड्राइवर मुसलसल दुआएं करता रहा कि इलाही इस आजमाइश की घड़ी में मेरी मदद फरमा। थोड़ी देर के बाद अस्पताल के अमले के डॉक्टर नतीजा लेकर आया और कहने लगा, नौजवान, हम माजरत ख्वाह हैं, खामख्वाह तुम्हारा वक्त ज़ाया किया। आपके खून की तहकीक से ये बात सामने आई है कि आपका बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, और ये भी मालूम हुआ कि यह आपका बच्चा नहीं है और आप बाप बनने के काबिल नहीं हैं क्योंकि आप मुकम्मल तौर पर बांझ हैं। अब वो हैरान और परेशान होने के बावजूद इस कश्मकश में था कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। ये खबर इस पर बिजली बनकर गिर गई थी। वो बोला, तुम्हारी ये बात तो पहले हिस्से भी ज़्यादा सख्त है। मैं कई सालों से शादीशुदा हूँ और मेरे 6 बच्चे हैं, और तुम मुझे बांझ होने का सर्टिफिकेट दे रहे हो। यकीनन तुम्हारी लेबॉरेटरी रिपोर्ट बेकार है। डॉक्टर ने इसकी रिपोर्ट को दोबारा देखना चाहा और इसके खून के दोबारा नमूने ले लिए, मगर दोबारा वही रिजल्ट आया जो पहले था। इस शख्स का ये खून साफ साफ कह रहा था कि ये कभी बाप नहीं बन सकता, मगर इसके 6 बच्चे थे और डॉक्टरों का ये दावा था कि ये बाप नहीं बन सकता। वो सोच सोच कर पागल हो रहा था। फिर वो हकायक की दुनिया में आया, गौर व फिक्र किया, जांच पड़ताल शुरू की कि घर के माहौल पर गौर किया जाए, तो इस नतीजे पर पाया कि बीवी यकीनन खाइन है, मगर ये डाका डालने वाला कौन है। अब एक और तख्लीक
हकीकत इसके सामने खड़ी थी। इसके कदमों तले से जमीन निकल गई। इसका हकीकी भाई जो इससे उम्र में छोटा था, जिसको वो औलाद के बराबर जगह देता था, इसके घर में शुरू से मुकीम था। इसने मौके से नाजायज फायदा उठाया और अपनी भाभी के साथ, हाँ इसकी बीवी के साथ कई सालों से नाजायज ताल्लुकात कायम रखे थे। और फिर शदीद दबाव के बाद इसकी बीवी और भाई ने इन नाजायज ताल्लुकात का एतराफ कर लिया। जुल्म करने वालों की करतूतों से अल्लाह ताला को गाफिल ना समझो। वो तो इन्हें मोहलत देता है, और जब इन्हें पता चल जाता है कि दूसरे लोग हमारी बातें जान गए तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का ये सबक आमोज वाक़या आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।